इंतजाम किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसों में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। पढ़ाई से पहले यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने इसका आदेश जारी किया है। यह आदेश मान्यता प्राप्त अनुदान पाने वाले और अनुदान नहीं पाने वाले सभी मदरसों पर लागू होगा। कक्षाएं शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना के वक्त राष्ट्रगान किया जाएगा। रमजान और ईद की छुट्टियों के बाद गुरुवार यानी कि आज से सभी मदरसे खुल चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, कल से सभी मदरसे खुल चुके हैं। 14 मई से मदरसों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो यूपी सरकार के फैसले के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। अरे राष्ट्रीय गान नहीं गाया जाता था, ये तो बड़ा ताज्जुब वाला सवाल है। हम लोग तो बचपन से हम भी मदरसा में पढ़े, पूरा राष्ट्रीय गान तो धूमधाम से सब लोग गाते हैं। जो भी भारत का नागरिक है, जो इस राष्ट्र में रहता है, उसको राष्ट्रीय गान तो गाना ही चाहिए। और मदरसा में भी गा रहे होंगे। अगर यूपी ने कहा है कि गाएं, हर जगह गाएं, अपने राष्ट्र का गुणगान करने में क्या दिक्कत है? इसमें तो कोई एतराज करने वाला नहीं है। झंडोत्तोलन स्कूल में होता है, मदरसा में होता है, तो राष्ट्रगान तो लोग स्वाभाविक रूप से गाते ही हैं। तो इसमें मैंडेटरी करना नहीं करना हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो लोग इस राष्ट्र के निवासी हैं और जो इस राष्ट्र के संस्था में कार्यरत हैं, उसके लिए राष्ट्रभक्ति भी आवश्यक है। इसीलिए हम नहीं समझते हैं कि इसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत है। देखिए, राष्ट्रगान जन गण मन तो सबको मन से गाना चाहिए, इसमें कहीं किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़बरदस्ती दबाव की राजनीति और राष्ट्रगान पर राजनीति, भगवान के नाम पर राजनीति, देश प्रेम और राष्ट्रभक्त के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने व्यवस्था की है, 1 अरब 30 करोड़ जनता के ऊपर लागू होता है और देश के प्रधानमंत्री बखूबी उसको लागू करके जनता के मान सम्मान, रोटी कपड़ा मकान देने का काम करते हैं। तो जो आपकी सवाल है, मैं उसी समाज से, उसी वर्ग से, उसी व्यक्ति, उसी परिवेश से निकल करके मैं आया हूँ। इस तरह मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, ये सभी समाज के लोगों को जो संविधान प्रदत्त अधिकार मिला है, उस अधिकार के तहत देश के प्रधानमंत्री और राज्य के अग्रणी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खुशहाल की तरफ प्रदेश भी जा रहा है, देश भी जा रहा है। मुझे लगता है कि उस पर मुझे ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मदरसों में इसे लागू किया गया है और बिहार में इसको लेकर सियासत हो रही है, इसका क्या मतलब है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर और आजकल तो उत्तर प्रदेश का हर मुद्दा हॉटकेक बना हुआ है। या फिर आप देखेंगे बुलडोज़र का मामला हो, अजान का मामला हो, लाउड स्पीकर का मामला हो, अब नया मामला राष्ट्रगान का है। स्वाभाविक तौर पर और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी वही हालात हैं। बीजेपी की अलग राय है और सबसे खास बात ये कि जेडीयू के तरफ से मैंने कई प्रवक्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की, उनका राय लेना चाहा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि इस इशू पर वो स्टेटमेंट नहीं देंगे। जबकि बीजेपी की तरफ से खुलकर ये स्टेटमेंट आया है कि राष्ट्रगान अगर नहीं गाया जाता होगा तब तो इस तरह के नियम को लागू करने का फैसला लिया गया, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को लेकर के बिहार में हमेशा से जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव की स्थिति रही है। और जब भी अक़लियतों का सवाल आता है, अल्पसंख्यकों का सवाल आता है, तो उस मसले पर जेडीयू थोड़ी सी नरम पड़ जाती है, बीजेपी एग्रेसिव हो जाती है और यहाँ पर ऑपोजिशन सवाल खड़े करता है। तो फिलहाल राष्ट्रगान के मसले पर, मदरसा में राष्ट्रगान के मसले पर भी कमोबेश वही परिस्थितियां हैं। हालांकि हमने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं जमा खां, उनसे भी समय मांगा है और शाम का वक्त मिला है, वो भी उस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन उससे पहले अपोजिशन ने बीजेपी की नीतियों पर, मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये जो नीतियां खड़े की, ये जो मामला सामने आया है, ये कोशिश की जा रही है कि एक खास वर्ग को टारगेट किया जाए और उसे संदेह के घेरे में लाया जाए। आरजेडी ने भी हमला बोला है। फिलहाल हमें इंतज़ार जेडीयू के स्टेटमेंट का होगा कि जेडीयू क्या सोचती है। जी बिल्कुल आशुतोष, तो जाहिर सी बात है कि अभी तो बहुत शुरुआती प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन क्या ये माना जाए
कि फिर से जेडीयू वर्सेस बीजेपी, बीजेपी वर्सेस आरजेडी बनाने की कोशिश होगी इस मसले पर? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जब जब इस तरह के इशू आएंगे, खासतौर से अल्पसंख्यकों से जुड़े मसले जब जब आएंगे, तब तब आपको जेडीयू और बीजेपी के बीच में टकराहट देखने को मिलेगी। और आप पीछे उलटकर तमाम मुद्दों को आप देख सकते हैं, बीजेपी और जेडीयू के राय बिल्कुल अलग थे। आप अजान का मामला लीजिए, लाउड स्पीकर का मामला लीजिए। लाउड स्पीकर और अजान दोनों बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा था, लेकिन जेडीयू के लिए कोई मुद्दा नहीं था। मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर लाउड स्पीकर के मुद्दे को बकवास मुद्दा बताया था। उसके बावजूद भी बीजेपी मांग कर रही थी कि यहाँ भी लाउड स्पीकर को लेकर कोई ठोस रणनीति, कोई ठोस एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जब जब अक़लियतों के सवाल पर इस तरह के एजेंडे आएंगे, तब तब आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर, हालांकि राष्ट्रगान गाया जाना कहीं भी किसी ने भी इस पर आपत्ति दर्ज नहीं की है, लेकिन सवाल है मैंडेटरी को लेकर आवश्यक क्यों किया गया। कहीं ना कहीं कोई सवाल था, शक शुबा था, जिसके कारण यहाँ पर मैंडेटरी किया गया राष्ट्रगान को। तो इस मसले पर जेडीयू की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है, और मुझे लगता है कि जब जब इस तरह के मुद्दे सामने आएंगे, जेडीयू और बीजेपी की राय आपको अलग देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि आशुतोष बता रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की हर खबर, चाहे वो लाउड स्पीकर की बात हो, चाहे अजान की बात हो, चाहे बुलडोजर की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर बिहार की सियासत में भी हमें जोर देखने को मिलता है। और अब बारी आई है मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ने को लेकर, इस पर भी बिहार में जमकर सियासत हो रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।